हाय बच्चों, वेलकम टू वर्क लाइफ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ अ वेरी न्यू चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। आप लोग को फिजिक्स के अभी आप हम लोग काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में हैं, चैप्टर इनफैक्ट क्लास 11th में। तो यहीं से हम लोग को क्या करना है, पकड़ बनाना चालू कर देना है। यहीं से हम लोग अगर अपना फाउंडेशन को अगर स्ट्रांग रखेंगे तो आगे चल करके अपना सारे चैप्टर जो है ना वो बहुत आसान होते जाएंगे। ठीक है। तो ये इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आसान है या हार्ड है। हो सकता है किन्हीं को आसान लगे, हो सकता है किसी को मुश्किल लगे, लेकिन अपना जो एम होना चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना। क्योंकि ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, ये इनफैक्ट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे 11th के इनफैक्ट सारे चैप्टर्स में इसका कहीं ना कहीं रोल रहेगा। मतलब प्लस माइनस करके आप जो इनफैक्ट आगे हम लोग कुछ कुछ प्रोसेसेस सीखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें जानेंगे, तो वो आपको इनफैक्ट इनफैक्ट नॉट ओनली 11th, आगे चल के भी आपको इसमें बहुत जगह इसका काम पड़ने वाला है। तो क्यों ना आज से ही हम लोग फाउंडेशन को बहुत अच्छा किया जाए। तो जैसे कि आप लोग को मे भी पता होगा, इस हम लोग ने इससे पहले यूनिट डायमेंशंस के है ना, यूनिट डायमेंशंस के चैप्टर को कर लिया फिनिश। उसमें हम लोग ने भी काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे थे, है ना। और इनफैक्ट वेक्टर्स को भी जाना है, वेक्टर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि वेक्टर्स क्या होता है, उससे स्केलर्स से क्या डिफरेंस बनाता है ना, स्केलर से वो क्या डिफरेंस ऐसा है जो उसको क्रिएट करता है ना। इनफैक्ट इसमें हम लोग ने प्रोडक्ट्स भी पढ़े थे, दो प्रोडक्ट पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये सब अपना बेस फाउंडेशन था। ये मैं फिजिक्स तो उतना नहीं बोलूंगा गाइस, इसको मोरलेस मैथ्स बोलूंगा। ठीक है। तो मैथ्स था, लेकिन असली फिजिक्स जो है वो यहाँ से होता है स्टार्ट। तो अपना काम क्या है कि अपना काम है फाउंडेशन को मजबूत करना। और फर्क नहीं पड़ता गाइस कि आप इनफैक्ट अभी 11th के स्टार्टिंग में देख रहे हो या 11th के लास्ट में देख रहे हो, या इनफैक्ट पहले भी देख सकते हो, उससे भी बाद में देख सकते हैं, लेकिन अपना काम होना चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट्स को ए टू जेड सीखना और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना। ठीक है। तो इसी के साथ इसी कुछ थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं गाइस आज का लेक्चर शुरू करूंगा। तो इनफैक्ट आज का काफ़ी ब्रीफ लेक्चर होने वाला है इंट्रोडक्शन के बारे में ही, जो हम लोग ने बचपन में इनफैक्ट बहुत पहले से पढ़ा हुआ था। वो सब कुछ काई को इनफैक्ट थोड़ा सा साफ करना है ना। तो काई में जो जम गई है हम लोग के दिमाग में कि अच्छा ये सब था, तो वो सब थोड़ा सा कम करना है। तो इसी के साथ हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर को चालू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक बातों से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से चालू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग का बात कर जाए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले हम लोग का वर्ड फोकस क्या आता है, मोशन। ठीक है। तो मोशन क्या होता है, तो मोशन जानने के लिए पहले आप लोग को रेस्ट जानना होगा। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट का एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, जरूरत नहीं है आप लोग को याद करना हो, लेकिन आप लोग समझने के लिए कर सकते हैं कि रेस्ट इज क्या, रेस्ट इज अ स्टेट, है ना, एक ऐसा स्थिति है जहां पर के पोजीशन ऑफ अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट डजंट चेंज। ठीक है। ये इससे हम लोग समझ सकते हैं बेसिकली, अगर एक बॉडी, या हम लोग डेफिनेशन लिखना भी चाहें तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है वो बॉडी, देन इट्स पोजीशन डजंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है। देन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर हम लोग के पास कोई ऑब्जर्वर है ना, इनफैक्ट कोई ऑब्जर्वर है, कोई देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को, और वो बॉडी अगर स्थिर है, शांत है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसे रेस्ट का नाम दिया जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मोशन क्या है। ऑब्वियसली इसका जस्ट ऑपोजिट, कि हम लोग बोल सकते हैं बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है। आगे का लाइन आप लोग खुद से बता सकते हैं, खुद से गेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना। बॉडी इज सेड टू बी इन इट्स मोशन when its position changes with respect to observer। ठीक है। अंडरस्टूड। यानी हमारे पास कोई, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का ऑब्जर्वर स्थित है, यहाँ पे वो यहाँ पे फिक्स है, वो हिल नहीं रहा है, और हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेट्स से पॉइंट ए में कोई हम लोग का पॉइंट है, वो यहाँ पे हिल नहीं रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। हालांकि अगर एक दूसरा पॉइंट बी है जो कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है, पहले एक समय पे यहाँ था, एक समय पे यहाँ है ना, T1 टाइम पे यहाँ था, T2 टाइम पे यहाँ पहुंच गया है, तो ये क्या है, मोशन में। ऑलराइट। हम लोग थर्ड डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि पॉइंट मास किसे बोलते हैं। तो पॉइंट मास का भी बहुत प्यारा डेफिनेशन है गाइस, कि अगर कि एक इनफैक्ट अगर एक ऐसा मास, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि
जिसका बहुत कम हो डिस्टेंस बेसिकली, उसका मतलब उसके अगर वो ट्रैवल कर रहा है बेसिकली, है ना, तो उसका डिस्टेंस उसके साइज से काफी बड़ा हो, ज्यादा हो, तो उसे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग उसे बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो आप लोग के लिए ये डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि अ बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास या पार्टिकल, है ना, ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास और पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्टेंस traveled is very much large when it's compared to its size, with respect to its size, with respect to its size, ठीक है, अंडरस्टूड। यानी अगर एक बॉडी बहुत पॉइंट मास है, वो कब होगा पॉइंट मास, जब वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे, है ना। ये बी को हम लोग पॉइंट मास तब बोल रहे हैं जब कि इसका साइज इसके डिस्टेंस ट्रेवल करने से बहुत छोटा हो, या डिस्टेंस ट्रेवल करना इसके साइज से बहुत बड़ा हो। ऑलराइट, ऑलराइट, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हम लोग को जानना है कि मोशन इन डायमेंशंस, मोशन इन डायमेंशंस, इसमें क्या मतलब है। बहुत आसान है, मतलब नाम से क्लियर है, लेकिन एक बार काम हम लोग का है कि इनफैक्ट जीरो लेवल से स्टार्ट करना ही है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि 1D 2D 3D मोशंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर इनफैक्ट मान लीजिए कि एक पार्टिकल है ना, वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बेसिकली, जो इनफैक्ट हम लोग का बेसिस ही होगा, है ना। एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया गाइस कि हम लोग ने जो अभी जस्ट जाना अभी कि पॉइंट मास और पार्टिकल का जिक्र क्यों किया। इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मोर और लेस हम लोग के पूरे सिलेबस में आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, कहीं कुछ कुछ पार्ट छोड़ करके, मोर और लेस ज्यादातर केसेस में आप लोग किसी भी बॉडी को क्या पॉइंट मास ही कंसिडर करेंगे या पार्टिकल करेंगे, ठीक है। तो ऑलराइट, तो बढ़ते आगे, तो हम लोग को जानना है कि मोशन इन 1D 2D 3D क्या होता है। तो अगर एक ऐसा पार्टिकल है, ऑलराइट, कि जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको सिंपली एज इन एग्जांपल में वन डायमेंशन मोशन बोल सकते हैं। ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इन वन डायमेंशन व्हेन, ठीक है, व्हेन इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब यहां से था, यहां से आकर एकदम स्ट्रेट लाइन से यहां से यहां पहुंच गया या पीछे चला गया, है ना। यानी एक एक्सिस का बेसिकली अगर रिक्वायरमेंट हो, एक एक्सिस अगर उसके मोशन को डिफाइन कर दे, लेट्स से यहाँ एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस सिर्फ एक एक्सिस से कैपेबल हो तो मोशन इन 1D कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, आप एग्जांपल सोचिए। एग्जांपल हो सकता है लेट्स से कोई कोई भी हम लोग का फ्रूट है ना, एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, जो पेड़ पे लगता है ना, वो लेट्स से गिर रहा है, जैसे एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, पेड़ से गिर रहा है, ये इसका एग्जांपल है मोशन इन वन डायमेंशन, करेक्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक कुछ कर सकते हैं, लेट्स से रेलवे, रेल्स, रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। रेलवेज में अगर स्ट्रेट, इनफैक्ट अगर उसको ज्यादा उसमें टर्न्स नहीं आए, इनफैक्ट नो टर्न्स हो, स्ट्रेट में घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, रेलवे ट्रैक्स पे चल रहा है, तो वो 1D का एग्जांपल है। ऑलराइट, उसी तरह से मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन की व्हेन इट मूव्स इन अ प्लेन, प्लेन, है ना, प्लेन यानी हम लोग के पास कोई एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस, उसमें अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एक 2 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल हो सकता है ना। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे हम लोग बहुत फेमस है अपना कि इनफैक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि अगर हम लोग इनफैक्ट पैराबोला में जो मोशन होता है उसको अगर जिक्र करें कि हम लोग स्टोन अगर हम लोग ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे हम लोग फेमसली नाम देते हैं, तो वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लास्ट वाला भी देख लेते हैं। मोशन इन 3D क्या होता है कि ऐसा मोशन जहां पे इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड ऑफ प्लेन, जब हम लोग का 3D स्पेस में अगर कोई पार्टिकल मूव करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन 3 डायमेंशनल, है ना। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग को ऑब्वियसली मोशन को डिफाइन करने के लिए 3 एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, एक्स वाई जी, ठीक है, जी आउट ऑफ द प्लेन है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका तो सैकड़ों एग्जांपल है, जैसे आप इनफैक्ट ह्यूमंस ही हैं, ह्यूमंस अगर कहीं जा रहे हैं, ह्यूमंस
लेट से ट्रैवल कर रहे हैं या घूम रहे हैं, है ना। इनफैक्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है आप लोग स्टैटिक हैं, आप लोग थोड़ा सा हिल रहे हैं, है ना, आप लोग थोड़ा सा वाइब्रेट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो तीनों एक्सिस में हो रहा है ना। ह्यूमंस ट्रैवलिंग हो सकता है, या कोई एटम्स होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने अगल बगल अपने विसिनिटी में वो मूव करते रहते हैं। ये 3D डायमेंशन का, 3 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन का। एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा लास्ट में गाइस, कि मोशन इन वन डायमेंशन को एक एक्सिस इट इज केपेबल टू डिफाइन इट, वन एक्सिस इज केपेबल टू डिफाइन इट, ठीक है। जस्ट अभी अपने देखा कि अगर उनका एक पार्टिकल है वो इधर घूम रहा है, उसको एक एक्सिस एक्स एक्सिस इट इज इनफ, है ना, उसको उसका हम लोग को मोशन को जिक्र करने में, उसे बातचीत करने में, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने में वो एक एक्सिस काफी है। उसी तरह से अगर हम लोग मोशन इन 2D बोले तो उसमें हम लोग को 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली 3D मोशन में 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जी। ऑलराइट, ये समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट और देखूंगा गाइज, इसमें आप लोग बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, इनमें भी क्या अंतर है, ठीक है। तो ये अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बात चल रहा था अभी, कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल में, कि हम लोग का इनफैक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग जो फोकस भी रहेगा हम लोग का 1D मोशन पे ही, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक हम लोग के पास 2D का एक मोशन है, 2D मोशन है, 2D प्लेन है, यानी मोशन अलोंग अ प्लेन। वहां पे एक जो हम लोग का ऑब्जेक्ट ए है ना, वो ए ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो यहां से ट्रैवल करके वो पहुंच चुका है लेट से टू से सम पॉइंट बी। अभी ये वो ए पे था, अभी वो जाके लेट से पहुंच गया बी, ठीक है। तो इसने स्टार्ट यहां से किया और एंड यहां पे किया, तो ये काफी घूम घूम के गया है, तो इसको बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और अगर इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ दें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को, ठीक है, तो इसको D1 बोलते हैं, इसको D2 बोल देते हैं, तो ये अपना D1 जो हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, D2 हो जाएगा। थोड़ा बहुत ग्रैस्प लगा, है ना। अब इसके बेसिकली डिफिनेशन पे आता है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, इज द एक्चुअल पाथ, या लेंथ भी बोल सकते हैं क्योंकि यूनिट ऑफ लेंथ है, कवर्ड बाय द पार्टिकल, कवर्ड बाय द पार्टिकल या पॉइंट मास, है ना, या इनफैक्ट कोई भी ह्यूमन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉन पार्टिकल भी हो सकता है जो ज्यादा डिस्टेंस ऑक्यूपाई करे, कवर्ड बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द लीस्ट डिस्टेंस, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मोस्ट फेमस कहने का मतलब डिफिनेशन है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो ए से बी गया, तो ए से बी जाने में एक्चुअल जो पाथ लिया उसने ये वाला, वो इसका टोटल इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट्स और है, वो भी आप लोग सुन लीजिए, कि डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं। ऐसा होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, अलोंग विद मैग्नीट्यूड इट आल्सो हैज गॉट इट्स डायरेक्शन, ठीक है। इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। जो हम लोग के पास वेक्टर का डिफिनेशन पता था वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है, जो स्केलर होता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, ना जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर होता है, इनफैक्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूम के वापस यहीं आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जीरो, सेम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ से जाकर के वापस पीछे आ गए, समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव हो सकता है, यानी यहाँ से हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट शुरू किया, आगे चल करके फिर पीछे आ गए मोशन इन स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये 2-3 पॉइंट था। और एक और में भी हम लोग नोट कर सकते हैं, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है,
ये तो छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये तभी आप लोग समझिए, ठीक है। तो दैट्स इट। तो यही अपना इंट्रोडक्शन पॉइंट था गाइस। मैं आप लोग को क्विक रिकैप करा देता हूँ कि रेस्ट, मोशन और इनफैक्ट हम लोग ने पॉइंट मास के बारे में पढ़ा। रेस्ट मतलब ऐसा एक बॉडी को रेस्ट में तब बोलेंगे जब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हुआ तो उसमें मोशन कहलाएगा। पॉइंट मास ऐसा जिसको अगर किसी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखा जाए, अगर वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसका साइज से बहुत बड़ा है, यानी उस पार्टिकल को हम लोग पॉइंट मास मान सकते हैं। सिमिलरली मोशन इन 1D 2D एंड 3D को भी जाना कि एक एक्सिस, दो एक्सिस और तीन एक्सिस से जो रिप्रेजेंट हो जाए उसे 1D 2D 3D बोलते हैं। और हम लोग का मेन फोकस इस मोशन इन वन डायरेक्शन में ही होगा इस चैप्टर में, ठीक है। और हम लोग ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी जो हम लोग ने बहुत बचपन से सुने आ रहे थे उसको भी थोड़ा बहुत ब्रश अप किया है। और हम लोग फिर इसी के साथ ये वीडियो करेंगे एंड, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम लोग आगे के क्लास में और अच्छी चीजें जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कोई डाउट नहीं आया होगा, थोड़े बहुत समझ में भी आया होगा। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।